मैं आपसे 10 साल से संपर्क में था। हाँ जी, हाँ जी। पड़ी ना कोई कीड़ा आया, ना कोई खरपतवार आया, कुछ भी नहीं आया। देखो, मैं जब भी अपने किसी साथी से बात करता हूँ किसान से, वो कहता है कि दवाई कैसे पड़ेगी, उसका क्या इलाज होगा, कीड़े कैसे आएंगे, खरपतवार कैसे मरेगा, और खरपतवार की जो वीडीसाइड जो है उन वो क्या कैसे काम करेंगे, वो कैसे खत्म होगा खरपतवार। अच्छा, एक हरियाणा में जो सबसे बड़ी समस्या है गुल्ली डंडे की, जी आपके खेत में? नहीं, गुल्ली डंडा तो आया, लेकिन इतना हो के अपने आप खत्म हो गया, वो खत्म हो चुका है। अब आप अच्छा, खेत ये में बात मैंने देखोगे, पहले आपको बताई पीछे भी होगी, नहीं था गुल्ली डंडा। इस बारे में अपनी चर्चा हुई थी ना, जी अभी जी 2 इंच जी। का होगा खत्म हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपने भी खेत देखा? देखा जी, बिल्कुल। तो इन वो जो गुल्ली डंडे का जो कई हजार करोड़ का जो बिजनेस है कंपनियों का, उसकी हाँ। जरूरत नहीं दवाई की। आप तो खत्म ही कर दोगे इसने, ऐसे करोगे। नहीं नहीं, मैं नहीं करता। नहीं, आप समझा रहे हो, आप किसी और से तो चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखो मेरे को, आप यहाँ। अभी मैं खेत की कुछ फोटो भी दिखाऊंगा, वीडियो भी मतलब उसका फुटेज दिखाऊंगा कि भाई खेत में क्या क्या है, क्या नहीं है। और इसके साथ आपने और क्या बदला? इसके साथ देखो जी, हम जैसे सिसम कर रहे हैं, और लहसुन है, प्याज है, गाजर है, तो इसके साथ अच्छा, मूली ये है, पूरा का पूरा बरसीम बदल है। दिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। और ये घिया तोरी है जी, ये अपना बीज भी अपना तैयार कर रखा, ये पेड़ लगा पे हुआ जो है जी। सूखे, बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। आगे के लिए बो भी दी है। तो हाँ जो जी, ये मान लिया जो खेती कर रहे हैं कि कई कई एकड़ गाजर की, कई कई एकड़ प्याज की, हाँ जी, या कई कई एकड़ टमाटर की, जी जी जी, मतलब वो बड़े लेवल पे, बिल्कुल मास लेवल बिल्कुल। पे, तो उनने वे तो भयानक स्प्रे मारा है। इसमें आपने कोई बीमारी आंधी देखी क्या? नहीं, कोई बीमारी नहीं आती इसमें, बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पालक है, गाजर है, मूली है, मूली तो मेरे ख्याल से नहीं बोई, हाँ, मूली बोई प्याज, थी, वो खा चुके हैं अच्छा सर। खत्म हो गई। अच्छा ठीक है। और प्याज है, और लहसुन है, जी ये है। हाँ, और सरसों तो आप देख ही रहे हो, फिर सरसों है, पीछे बरसीम है जो बरसीम चारा है। है। हाँ, तो इसमें किसी टाइप की कोई समस्या नहीं, आपने महसूस हुई कोई नहीं? समस्या नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई मतलब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। तो एक चीज और देखो, सबसे बड़ी बात है कि समग्र चेंज की, समग्र बदलाव की। एक तरफ आपको मैं खेत दिखाऊंगा, अभी गेहूं का खेत है, इन्होंने पहले 2 साल से पूरी पैदावार ली है। 1 एकड़ की जो धान की एवरेज है वो लगभग लगभग 21 क्विंटल के आसपास है, जी 53 मन के आसपास, यानी 21 क्विंटल हो गया। जी। और यूरिया डीएपी वाली भी लगभग इतनी निकला, हाँ बस। 11 21 20 क्विंटल की एवरेज, हाँ, मतलब 20 कभी 22 17 18, कभी 22 हाँ, 23, 20 22 इतना ही, मतलब 20 कोई 20 एवरेज है। इसमें तो कोई। अब पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर बिना बाजार का जो मॉडल है, उसको आपको अपने बच्चों के लिए, आपको अपने समाज के लिए, आपको अपने गांव के लिए और खुद के लिए, अपने खून को और अपनी वंश परंपरा को बचाए रखने के लिए करना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने अनाज बदला, अनाज के साथ में इन्होंने तेल बदला, यानी सरसों आप देख रहे हो, उसके साथ में इन्होंने सब्जियां बदल ली, और घर में भैंस भी होंगी, जी, और उनके लिए चारा बदल गया। हाँ तो जी। दूध दही घी जो कुछ भी है घर में इस समय, मुझे आज मतलब वैसे तो इस तनाव में सोता हूं कि मेरे को समझ काफी चीजें आ रही हैं, और देश में मैं जो मेरी गति होनी चाहिए, भयानक गति, हर साल लाखों किसान बदलने चाहिए, वो अभी स्पीड कम है। सोता तो मैं हर दिन थोड़े से कंजेशन में हूं कि क्यों नहीं बदल पा रहा, लेकिन आज भाई विजेंद्र जी से मैं बात करके और भाई से बात करके मैं आज ढंग की नींद सोऊंगा, क्योंकि एक परिवार और ऐसा साथी का बन गया जिन्होंने पूरे घर की सारी व्यवस्था को अब केमिकल फ्री, जहर मुक्त बनाने की एक परंपरा डाली है। तो आप इसमें क्या कहना चाहोगे और साथियों के लिए? हम तो यही कहना चाहते हैं, सभी को चेंज करना चाहिए जी। और पूरे ही जो एरिया है, जो फसल करते हैं, उसको पूरे लेवल पे प्राकृतिक कर देना चाहिए। प्राकृतिक, बिल्कुल कोई जहर वाला कोई भी आना नहीं चाहिए। तो ये तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास पहली बार पूरी पैदावार का कंसेप्ट बिना जहर बिना बाजार का बन गया, तो फिर आपने ये तो खुलेआम कहने में कोई दिक्कत नहीं कि भाई आओ, कोई दिक्कत ही नहीं है हाँ इसमें, हाँ हाँ, तो आएगी। तो आपका भी परिणाम कैसा चल रहा है गेहूं में? बिल्कुल ठीक है जी, ऐसे ही है। अच्छा, ऐसे ही है जो भाइयों का है? हाँ, ऐसे ही ना खेत में हाँ, सुराख मिलेंगे खेत में, अच्छा, बिल्कुल। हाँ, पोली हो चुकी है धरती। मतलब पोली हो गई हाँ है, जी, हाँ छिद्र जी, बन गए हैं। जी देखो पिछले साल है ना विजेंद्र, बताऊं मैं बहुत दुखी था एक बात को लेकर। आधा पंजाब पिछली बार बाढ़ से डूब गया था, हाँ, डूब गया। और मैं ये गारंटी देता हूं क्योंकि मैंने अपने खेत में ये 15 साल देखा है। अगर बाढ़ की स्थिति बन गई है ना, चारों तरफ मतलब इतनी बारिश हुई है, क्योंकि पानी तो पी नहीं रही जमीन यूरिया के कारण से, मतलब चिकनी हो गई है, छेद रही नहीं, खत्म हो गई, जहर हो गई। चारों तरफ जब 10 दिन में पानी सूख रहा है, तो मेरा खेत तीसरे दिन पानी को पी के खत्म कर चुका होता है। यही बात कह रहे हो नहीं आप? जी जी जी। तो अगर यही काम अपन पंजाब की बात करें, अगर पूरा पंजाब केवल 1 साल के लिए सारी की सारे 11 जो 3 अनाज 3 दाल 2 सब्जी 2 तेल का जो कंसेप्ट है, और इसके बीज को बो कर बड़ा करके जुताई करने का है,
एक साल के अंदर पूरे हरियाणा पंजाब की नहीं, पूरे देश की जमीन को बाढ़ से और सूखे की समस्या से खत्म कर सकते हैं हम। स्वास्थ्य है, बिल्कुल ओके। इसकी नड़ाई रह रही थी थोड़ी सी। हाँ इसकी निराई गुड़ाई में अभी समय है, क्योंकि ठंड का मौसम था, पानी इसमें दिया था, तो अभी निराई गुड़ाई करेंगे इसकी। ये उधर बीज है जिगर का। और इन्होंने अपना पिछली बार जो पेड़ के ऊपर बेल वाली तोरी और घिया और लौकी लगाई थी, उसका बीज इन्होंने तैयार कर लिया। इधर हाँ इधर ये थोड़ा सा बीच में खरपतवार के कुछ पौधे हैं, इसमें गाजर खड़ी है, सरसों आप देख रहे हो। इधर गाजर है जी, प्याज लगाए हैं परसों। ये प्याज है, परसों प्याज लगाया है। ये है बीच में, हाँ जी। ये प्याज है। और ये सरसों आप देख रहे हो, सरसों का स्वास्थ्य आप देखो। स्वास्थ्य देखो जी, पेड़ा देखो जी कितना मजबूत है। पूरा रबड़ा। इधर चारा है जी। ये इनकी बरसीम है, मतलब लोगों ने भयानक भयानक थाइमेट नाम की एक दवाई आती है, वो तक बरसीम में मारते हैं और फिर वो तीसरे ही दिन या दूसरे ही दिन पशुओं को खिला देते हैं। ये भी एक खतरनाक खेल चालू है, क्योंकि मनुष्य जो समाज है, मानव समाज, उसने ऐसा कचरा कर लिया कि पशुओं को सीधा, मानव को, अपने बच्चों को जहर खिलाने की जो परंपरा है उसको बड़ा कर दिया है, जो हमारे समाज में पहले थी नहीं। देखो आपको ना एक चीज़ देखी गई, थोड़ा सा दूसरे केमिकल वाले गेहूं की बजाय वो फंस के दिखते हैं, पत्ते बहुत ज़्यादा होंगे, वो फर्क दिखा, लेकिन पूरे खेत का स्वास्थ्य देखो। और ये हरा है, काला नहीं है, डार्क नहीं है, जिसको डार्क ग्रीन बोलेंगे वो नहीं है, बहुत शानदार है। और एक सबसे बड़ी समस्या जो है कि भाई इसमें गुल्ली डंडा नाम का खरपतवार जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये का स्प्रे लग जाता है, एक पौधा भी नहीं है। और विजेंद्र भाई अपनी तो बात पहले ही होगी थी बिल्कुल बिल्कुल कि भाई अपने इसमें गुल्ली डंडे की समस्या को आप खत्म ही कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरी तरह संतुष्ट हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, इतना सा होता है अपने आप खत्म हो जाता अपने आप खत्म हो जाता है। तो साथियों एक विचार आप भी करिए कि आप अपने बच्चों को क्या खिला रहे हो और अगली पीढ़ी को क्या दे रहे हो। इसी विचार के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो कंसेप्ट है, ये जो आइडिया है, वो सच में मैंने जब उस लाइन को पढ़ा था, टैग लाइन को, उस टेलीकॉम कंपनी की टैग लाइन को, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, तो मैं असल में उस चीज़ को ये मान रहा था कि ऐसा हो सकता है। तो अपना आइडिया, पहली बार पूरी पैदावार, बिना जहर बिना बाजार के इस मॉडल को पूरे भारत में हम खड़ा करके मानेंगे, पूरे देश को अब जहर से बचा के मानेंगे। ये देखिए, अगर अपने खेत में अगर थोड़ी देर यहाँ बैठ के चले जाएं तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। आप सब इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।